चौधरी चरण सिंह को कैसे याद करेंगे आप? चौधरी चरण सिंह जी ने एक भारतीय राजनीति में एक नए युग का प्रारंभ किया। कैसे किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौधरी साहब से पहले भारतीय राजनीति पे उन लोगों का कब्जा था जो सिर्फ बड़े परिवारों से आते थे, जो बड़े या तो बड़े वैसे घराने थे जो अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया था जिनको बाद में, या फिर बड़े आर्थिक रूप से संपन्न लोग बात। चौधरी चरण सिंह जी वो थे जिन्होंने गांव के लोगों को राजनीति का ककहरा पढ़ाया, गांव के लोगों को लखनऊ का और दिल्ली का रास्ता दिखाया, गांव के लोगों को उनकी ताकत का एहसास कराया कि राजनीतिक ताकत आपके पास है। और उसी ताकत का नतीजा था, उसी ताकत को जागृत करने का नतीजा था कि वो छपरौली से शुरू होकर विधायक के नाते शुरू होकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद केंद्र में गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री तक पहुँचे। ये भारत की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन था जिसने शहरों से राजनीति को, जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते थे, वहाँ तक लेके गए। अपनी फैमिली की पॉलिटिकल लीगेसी थोड़ा बताइए, क्या ये भी उसी वजह से है चौधरी साहब? बिल्कुल थोड़ा बताइए। 1967 में जब चौधरी साहब ने कांग्रेस छोड़ी और उनको संवित सरकार की स्थापना उन्होंने की, उसमें सब सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी, जनसंघ शामिल था, तो वो सरकार कुछ दिनों चली। उन्होंने उसी दौरान अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिससे उन्होंने भारतीय क्रांति दल का नाम दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी बाबू रामपाल सिंह जी उस समय बिजनौर मोहम्मदपुर गेमल ब्लॉक जिसको जाना जाता है उसके ब्लॉक प्रमुख, तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने जिम्मेदारी दी, मेरे पिताजी वकील भी थे जी, कि रामपाल सिंह जी मैं आपको भारतीय क्रांति दल को बिजनौर जनपद में गठित करने की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। उन्होंने लगातार 1 साल तक काम किया और फिर उन्होंने कहा कि अब आपको बिजनौर विधानसभा का चुनाव भी लड़ना। तो मेरे पिताजी उनके आशीर्वाद से उन्होंने बिजनौर विधानसभा का चुनाव लड़ा और कुंवर सतीश जो उसमें बड़ी राजनीतिक ताकत थी उनको हराने का काम किया। और उस समय उनके नेतृत्व में जो भारतीय क्रांति दल था, बीकेडी जिसको कहते थे, कंधे पे हल रखे किसान, उसका चुनाव चिन्ह था, उसके 6 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़े थे और उन 6 में से 5 ने जीत हासिल की थी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था बिजनौर जनपद की राजनीति के साथ, पश्चिम की राजनीति के साथ साथ पूरे प्रदेश की राजनीति। चौधरी साहब को माना जाता है कि वो खाली किसी जाट जाति के साथ ही नहीं, उनके फॉलोअर्स थे, जाटों से कहीं ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स थे वो बैकवर्ड क्लास में थे। बैकवर्ड क्लास चाहे वो हिंदू रहे हों और चाहे यहाँ तक कि मुसलमान भी क्यों ना हों। आपकी पत्नी इंदिरा जी बिजनौर की चेयरमैन है नगर पालिका। उनके जो पिता थे वो भी उनके चौधरी साहब के बड़े निकट रहे। वो भी एमएलए रहे? वो भी एमएलसी रहे। वो एमएलसी रहे और चौधरी साहब के बहुत ही निकट रहे। वो उनके भी वो भी जिलाध्यक्ष रहे, श्री जयसिंह जी। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी अंगूर और एक सीरियल बनाया, टीवी सीरियल जी, मिर्ज़ा गालिब के नाम से। तो वो चौधरी साहब के बहुत निकट, चौधरी साहब बड़ा स्नेह करते थे। उनके घर पर भी आए वो, और उसमें आते वहाँ भी जाने का हमको अवसर मिला था। चौधरी साहब बहुत साधारण भोजन करते थे, सिर्फ उनको खाने में खीर पसंद थी, मुझे याद है एक बार, और बहुत सहज मजाक करते थे। उनको खीर आई, खीर कटोरी में आई, तो वो हंसते हुए बोले, अरे जयसिंह ये जाटों में कब से कटोरी में खीर आने लगी, बड़े कटोरों में आती है। तो चौधरी साहब के लिए फिर बड़ा कटोरे में खीर मंगाई गई। खीर पसंद थी उनको, दूध से बनी चीज़ें पसंद थी, बड़ा सात्विक भोजन करते थे और विचारों से भी सात्विक थे, रहन सहन में भी सात्विक थे और आर्य समाज के बड़े समर्थक थे वो। उनका जो जीवन था आर्य समाज से बहुत प्रभावित था और उसमें आर्य समाज के का ही प्रभाव था कि वो जात पात पंथ इन सब से ऊपर उठकर सोचते थे। तो बड़ी बात, मैंने तो पहली बार उनको जब मैंने बताया था अभी कि मैं 13-14 साल का रहा हूँ जी, तब सुना था। और तब से कुछ ऐसी शख्सियतें हैं भारतीय राजनीति की जिन्होंने मेरी राजनीति को प्रभावित किया है। उनमें से एक चौधरी चरण सिंह जी, दूसरा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे इंदिरा गांधी की दृढ़ता भी बहुत पसंद थी। हम भले ही आज राजनीतिक विचारधारा के नाते अलग हो सकते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जो भारतीय राजनीति में उनका भी जो प्रभाव था, जिस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया, जनमानस को प्रभावित किया, ये लोग वो लोग हैं, इनको हम एक किसी राजनीतिक पार्टी के दायरे में नहीं बांध सकते। उनका अपना एक
ऑरा था, उस ऑरे ने सबको प्रभावित किया। तो शुक्रिया हमको हमसे बातचीत उसमें हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलें, जिससे जो सबके पास एक जैसी चीज़ नहीं होती। तो मुझे 1971 में इंदिरा गांधी ने जो कमाल की जीत हासिल की थी, उस पर पूरा देश विश्व भर में गौरव कर सकता है। तो वो हमको ज़रूर याद रखना चाहिए। भले ही बाद में उन्होंने इमरजेंसी लगाई और प्रजातंत्र को लेके उनकी जो विचारधारा थी उस पर स्वाभाविक रूप से आपत्तियाँ उठनी थी, और वो सही थी वो आपत्तियाँ। तो निश्चित रूप से हम सबको जो जहाँ जहाँ जिसका योगदान है भारत के लिए, हम सबको उनका स्मरण करना चाहिए। देश बड़ा है, व्यक्ति बड़े नहीं हैं। समाज बड़ा है, व्यक्ति बड़े नहीं हैं। जिस दिन हमारे समझ में ये आ जाएगी कि व्यक्ति समाज से और देश से उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसी दिन हमारी राजनीति में सुधार हो जाएगा।